फिजी के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं। उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा, प्रवासन और गतिशीलता, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। इसके अलावा फिजी में उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को सहयोग के लिए समझौता किया गया है। दोनों देशों के बीच 7 ऐसे अहम क्षेत्र हैं जिसे लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ है, समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि फिजी पीएम की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। प्रधानमंत्री रंबुका जी की इस यात्रा से हम आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे हैं। फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है और इस सब के बीच वे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे हैं, अपनी संस्कृति को संजोए रखा है। फिजी की रामायण मंडली की परंपरा इसी का जीवंत प्रमाण है। और इससे पहले फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी रामुगा ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिजी के प्रधानमंत्री 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। फिजी के प्रधानमंत्री का बेहद अहम दौरा, 3 दिवसीय इस दौरे में फिजी के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब से थोड़ी देर पहले हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और समझौते हुए हैं। भारत और फिजी के संबंधों पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जुड़ गए हैं। आप जेएनयू से हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से। प्रोफेसर संजय, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर संजय, समझौते हुए हैं, समझौतों पर भी बात करेंगे जिन क्षेत्रों में हुए, लेकिन फिजी की अहमियत भारत के लिए क्या है? फिजी के प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत के लिए कितना अहम है? देखिए, इसमें साफ साफ दो पहलू हैं। जो भारत का जो जियो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसिडरेशन है, और साथ ही साथ जियो इकोनॉमिक जो कंसिडरेशन है, इन दोनों ही पर्सपेक्टिव में फिजी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्री है और भारत के साथ में इसके बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। खासकर जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय मूल के लोगों को वहाँ इंडेंचर लेबर्स के रूप में ले जाया गया। जी। वो लगभग 60,000 के लगभग थे। आज मोटे तौर पे लगभग 9 से 10 लाख, लगभग 1/3 पॉपुलेशन भारतीयों की है। तो भारत के साथ में जो एक संबंध है, जो सांस्कृतिक संबंध है, वो ना केवल सांस्कृतिक रहे, अब स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जिस तरीके से भारत लार्जर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, तो निश्चित रूप से जो भारत का एक विजन है कि एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एरियाज में कोऑपरेशन की बात है, जिसमें चाहे हेल्थ सिक्योरिटी की बात हो या आप डिजिटल सिक्योरिटी की बात हो, एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, वो एनर्जी, खासकर जो भारत इस पे जोर देता है कि सोलराइजेशन ऑफ एनर्जी और क्लीन एनर्जी, उसमें फिजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारत की विदेश नीति में। और भारत उनके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरे संबंध स्थापित करने के हमेशा पक्षधर रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि 2024 में हमारी माननीय राष्ट्रपति वहाँ पे विजिट की, और ये बात रिफ्लेक्ट करती है कि फिजी भारत की विदेश नीति में कितना अहम भूमिका रखता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री फिजी के प्रधानमंत्री रबुका आए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मुलाकात की नो बीजेपी प्रोग्राम में जेपी नड्डा जी से मुलाकात करेंगे, और बाकी जो सारे महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं उन पे विचार करेंगे। साथ ही साथ एक बात और देखिए कि गांधी जी की जो जो स्थली है उस पर राजघाट में विजिट किया, तो वो ये भी इस बात को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो भारत का एक अपना एंटी कॉलोनियलिज्म, जो इंपीरियलिज्म का एक दौर रहा है जिसमें महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, वो भी इस बात को उजागर करती है कि जो गिरमिटिया कम्युनिटी जिसको कहा गया था, जो लेके गए थे और उनको एक दास के रूप में वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था, उसमें महात्मा गांधी ने के विचार उनको बहुत प्रभावित हुए, और उनसे वो अपने हितों के लिए लड़े और वहाँ आज़ादी पाई। तो ये बात मान के चलिए कि भारत का फिजी के इतिहास और संस्कृति में बहुत गहरा योगदान है, और वो योगदान आज भारत और फिजी को बहुत ही नजदीकी राष्ट्र के रूप में लेके आ रहे हैं। दूरी क्षेत्रफल की दूरी है, भौगोलिक दूरी है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि अगर विचार की दृष्टि से देखते हैं और अगर हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं, तो भारत और फिजी आज एक साथ सकारात्मक। प्रोफेसर संजय, साझा हित हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव है फिजी के साथ, सात ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं जहां आज समझौते हुए हैं, जिन क्षेत्रों में उसमें स्वास्थ्य का क्षेत्र भी है, उसमें स्किलिंग अपस्किलिंग का क्षेत्र है, उसमें जिस तरह से पॉलिटेक्निक को लेकर फिजी में ह्यूमन कैपेसिटी स्किलिंग और अपस्किलिंग की बात हुई है, इन सब क्षेत्रों में साथ ही साथ गिरमिटिया मजदूर एक तरह से सबसे बड़ा आधार और जुड़ाव रहे हैं भारत और फिजी के संबंधों में। गिरमिटिया दिवस घोषित करना मई में, क्या आपको लगता है कि फिजी की तरफ से एक उस पहचान को बदलते हुए 21वीं सदी के नए संबंधों की तरफ, मजबूत संबंधों की तरफ भारत और फिजी बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके के ये इनिशिएटिव्स और जिस तरीके से एक जो काला इतिहास रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जो कॉलोनियल पीरियड में, उस इतिहास को रिकॉग्नाइज करना, एक तरीके से आपकी यादों, आपका एक जो हिस्टोरिकल लेगेसीज हैं, जो पास्ट हैं, बिटर पास्ट है, उसको मेमोराइज करना भारत और फिजी को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से नजदीक लाते हैं। लेकिन दो तीन बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण पक्ष उठाए और इसमें रखा गया कि देखिए, भारत आज ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें ग्लोबल साउथ में भारत का हमेशा एक पक्ष रहता है कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज, जिसमें खासकर मैं जो स्वास्थ्य की आपने बात की, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल सेक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर हैं, कैपेसिटी बिल्डअप है, उसमें भारत का जो जुड़ाव फिजी के साथ हो रहा है, तो निश्चित रूप से हेल्थ के सेक्टर में भारत एक असेट है फिजी के लिए, और भारत उनको ये सर्विस सेक्टर, और ना केवल सर्विस सेक्टर, बाकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी सप्लाई को बढ़ाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, भारत का एक आईटी में एक बहुत बड़ा दखल रहा है, और ना केवल डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में भी आईटी सॉल्यूशंस का एक दखल रहा है। सिलिकॉन वैली के नाम से भारत ने बहुत कुछ हद तक कंट्रीब्यूट किया है। तो जो एक डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं और डेवलपमेंटल डिवाइड की बात करते हैं, भारत उसका पक्षधर है कि इस डिजिटल डिवाइड को मिनिमाइज किया जाए और उसमें आईटी सेक्टर में कोऑपरेशन हो। तो जो एग्रीमेंट हुआ है पॉलिटेक्निकल सेक्टर में और आईटी सेक्टर में, निश्चित रूप से जो फिजी में जो आईटी डेवलपमेंटल सेक्टर है, उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और जो दुनिया में एक आईटी का जो एक बोलबाला है, उसमें फिजी अपने आप को मजबूत कर पाएगा। तो दूसरा जो पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण। जो तीसरा जो पक्ष है, जो इस एमओयूज में भी ये बात सामने आई कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, तो उसमें जो सोलराइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, भारत ने पहले भी बहुत कुछ हद तक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो सोलर सेक्टर में, कि कैसे वहाँ की सोलर एनर्जी के माध्यम से जो आइलैंड है, उस ग्रीन आइलैंड को, फिजी को, उसको ग्रीन आइलैंड के रूप में रखा जाए। तो भारत का जो एनर्जी सेक्टर में, और भारत इस बात के लिए प्रधानमंत्री
मोदी ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें लगभग दुनिया के 167 देशों ने उसको ज्वाइन किया, तो वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि फिजी के साथ जो भारत का कोऑपरेशन होगा ग्रीन और क्लीन एनर्जी, यानी कि जो ग्लोबल कॉमन्स का जो पार्ट है, कि जिसकी वजह से कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी कुछ हद तक आइलैंड स्टेट्स को बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उसमें भारत जैसे जिम्मेदार देश वहाँ पर ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात करें, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो भारत इनमें देखता है। जो चौथा बहुत एक और पक्ष जो भारत का आता है फिजी के साथ में, वो है जो योगा सेक्टर में, या हेल्थ हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो माइंड को और या बॉडी को एकदम क्लीन करने वाली बात है। तो योगा का जो महत्वपूर्ण पक्ष है, वो भारत ने इंटरनेशनल योगा डे में दुनिया के बहुत लगभग 170 से ज़्यादा देशों को जोड़ा है। तो फिजी भी बहुत महत्वपूर्ण एक कंट्री है, जो भारत की जो कल्चरल विरासत है, जो एंशियंट पीरियड से जो चली आ रही थी योगा और योग और उसके माध्यम से, तो निश्चित रूप से फिजी में भी योगा के कल्चर को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि वहाँ पे भी जनता में फिटनेस रहे। और ये जिस तरीके से विजिट प्रधानमंत्री अमेरिका की हुई है, तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। हालांकि भारत और फिजी के बीच में बहुत बड़ा एक ट्रेड नहीं है, निश्चित रूप से एक छोटा कंट्री है, 30 लाख की पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी लगभग $66 मिलियन का जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड में भी इजाफा होगा जब हम प्रोफेसर संजय, आपने खुद ही उस तरफ इशारा किया कि बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी फिजी छोटा देश है, लेकिन ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने की जब भारत बात करता है और जिस तरह से वैश्विक मंचों पर लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत कर रहा है भारत, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिजी के प्रधानमंत्री के साथ इस संयुक्त वार्ता में बहुत साफ ये कहा है कि कैसे ग्लोबल साउथ का आइडिया और आइडेंटिटी को सम्मान मिले, इसके लिए भारत लगातार काम कर रहा है। तो इस लिहाज से भी एक देश के तहत पूरे ग्लोबल साउथ को एक बड़ा संदेश और तमाम विकासशील विकसित देशों को भी बड़ा संदेश। देखिए, ये बात साफ साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से G20 समिट में ग्लोबल साउथ के आइडिया को ग्लोबलाइज करने का प्रयास किया, और उसमें भारत को एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में प्रेजेंटेशन मिला, एक रिकॉग्निशन मिला दुनिया में कि भारत एक ऐसा देश है जो न्यूट्रल देश है, जो लॉ अबाइडिंग देश है, जो UN चार्टर में विश्वास करता है, वो देश जो एक डेवलपमेंटल डिवाइड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में, उसको कैसे उस डिवाइड को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। और उसमें दो सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पे जोर देते हैं, एक तो जो क्लाइमेट जस्टिस की बात है, जो ग्लोबल कॉमन्स में आता है कि भाई क्लाइमेट चेंज में भी ग्लोबल साउथ के सभी देश ग्लोबल नॉर्थ के देशों को मोबिलाइज करें, कि वो भी इस बर्डन को जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, तो उस बर्डन को शेयर करें। और उसमें फिजी एक जो पैसिफिक साउथ पैसिफिक कंट्री है, वो महत्वपूर्ण भूमिका एक बड़ी एक कंट्री की वॉइस है, और उसको भारत मोबिलाइज करता है। जो दूसरा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं जो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो भी कंट्रीज WTO के माध्यम से या के मंच पे या दूसरे मंच पे एक साथ एकजुट होकर अपने हितों को, अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल कॉटेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। तो उसमें भी फिजी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। एक बात मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, अभी जिस तरीके से एक रेस चल गया, एक अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट दुनिया में हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा पक्ष आया कि चीन का जो एक विस्तारवादी रवैया था, और चीन का जो एक अपना डेट ट्रैप का एक कॉन्सेप्ट रहा है कि वहाँ पे इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म को लेके जाना। तो जो कंट्रीज हैं, आइलैंड स्टेट्स हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज ने भी देखा, साउथ एशियन कंट्रीज ने भी देखा, जो पैसिफिक कंट्रीज हैं, चाहे फिजी हो या बाकी स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, वो भी इस बात के लिए बहुत कॉन्शियस है कि भारत एक बैलेंसिंग फैक्टर है, भारत एक डेवलपमेंटल पार्टनर है, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ भारत आगे बढ़ता है, और ना केवल कल्चर कनेक्टिविटी, कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की बात करता है, साथ ही साथ जो कैपेसिटी बिल्डअप की बात करता है कि हम इन्वेस्टमेंट
भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो उस देश का विकास कर सके। और देखिए जितने भी एमओयूज अभी साइन हुए हैं, 7 जी। एमओयूज, इन सभी पक्ष में कैपेसिटी डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर के इंप्रूवमेंट पर भारत ने विशेष ध्यान दिया है। तो ये बात मान के चलिए कि भारत सिर्फ वहां पे अपने बिजनेस के लिए नहीं जा रहे हैं और कॉमर्शियल बिल्कुल। इंटरेस्ट के लिए नहीं जा रहे हैं कि वहां पे वहां का माइंस और वहां के बाकी हम्म। रिसोर्सेज को आप उसका दोहन करके अपने देश का भंडार भर ले, जैसे कि ब्रिटिशर्स कर रहे थे और आज के दिन चाइनीज कर रहे थे। भारत वहां कंस्ट्रक्टिवली एंगेज अपने आप को करता है और इसीलिए ये बात एक्सेप्टेड है दुनिया में कि भारत एक ग्लोबल साउथ के एक बुलंद आवाज के रूप में सामने आ रहे हैं और भरोसा भी दिखा रहे हैं दुनिया के देश की नहीं, भारत के नेतृत्व में इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जो छोटे कंट्रीज हैं जिसको स्मॉल स्टेट्स के रूप में या स्मॉल आइलैंड स्टेट के रूप में रखते हैं, उनकी वॉइस कोई बन सकता है तो भारत बन सकता है। और एक और बात जो इसमें महत्वपूर्ण है कि देखिए जिस तरीके से एक चैलेंज क्रिएट हो गया था सी लेन कम्युनिकेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी और पायरेसी और ट्रेड, और ये अभी पिछले लगभग 2 दशक से एक बहुत बड़ा एक चैलेंज के रूप में साउथ चाइना सी, पैसिफिक आइलैंड और इंडियन ओशन में, उसमें भी भारत का जो इतना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, भारत का जो नेवल फोर्स है, वो जो दुनिया का तीसरा वर्ल्ड क्लास नेवल फोर्स है, वो प्रोटेक्ट करता है इन स्मॉल स्टेट्स के इंटरेस्ट को, इनके ट्रेड इंटरेस्ट को, इनको फ्री नेविगेशनल राइट्स देने की बात भारत करता है। एक क्योंकि भारत लॉ अबाइडिंग कंट्री है और कभी भी भारत का अपना एक अग्रेसिव नहीं रहा, एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। तो ये देश भारत पर भरोसा करते हैं और भारत के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक डेवलपमेंटल पार्टनर की तरह से भारत है फिजी के लिए, और जिन क्षेत्रों में समझौते हुए वो भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय, विस्तार से और विश्लेषण के साथ ये समझाना कि किस तरह से भारत फिजी के साथ एक बेहतर जी संजय, जी प्रोफेसर संजय जी, एक पक्ष में और रखना चाहता हूं। देखिए भारत का एक बहुत बड़ी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और भारत ये भी चाहता है कि जिस तरीके से आतंकवाद और आतंकी स्पॉन्सर स्टेट्स हैं जिसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, अजरबैजान है, इन कंट्रीज को भी आईना दिखाने के लिए भारत एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है कि किसी भी तरीके के आतंकवाद और सेपरेटिस्ट इस आंदोलनों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, और जनता जो मानव केंद्रित विकास है उस पर भी प्रधानमंत्री हमेशा जोर देते हैं कि मानव केंद्रित मानव विकास की बात करना चाहिए और किसी भी तरीके का आतंकवाद को नहीं प्रभावित करना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर संजय, आतंकवाद है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है और तमाम डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जिसे लेकर फिजी जैसे देशों के साथ भारत के एक प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, और उसी दिशा में ये यात्रा भी देखी जा रही है, एक नया अध्याय जोड़ते हुए फिजी के प्रधानमंत्री की ये भारत यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय, विस्तार से दोनों देशों के संबंधों का विश्लेषण करने के लिए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।